द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की सुगबगाहट आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरअसल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों को में विखंडन कराया है, ऐसा लगातार आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। और वो राजनीतिक पार्टियां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इधर आप अजीत पवार या शरद पवार की एनसीपी कह सकते हैं। और अब जिस तरीके से अनादर किया गया है इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के विखंडन के बाद बनी नई राजनीतिक पार्टियों का, और इनको ही वास्तविक पार्टी का दर्जा भी दिला दिया गया, उसके बाद भी इनको वो तवज्जो नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही जो तवज्जो मिलनी चाहिए, इसलिए इनके अंदर नाराज़गी दिखाई दे रही है। आप ज़रा ये खबर देखिए कि शिंदे तो मारने लगे ताने, बीजेपी के नारे को बता रहे हार का जिम्मेदार, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बढ़ने लगी रार। आप समझिए कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ बगावत की थी और विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद से उनकी अहमियत लगातार गिरती गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पे रहे, अब एनसीपी को भी तोड़ा गया, एनसीपी से भी अजीत पवार को अपनी तरफ बुलाया गया, अजीत पवार को वास्तविक एनसीपी बना दिया गया और उनको भी डिप्टी सीएम का दर्जा दे दिया गया। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन अब जिस तरीके से ख़राब प्रदर्शन देखा गया महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप समझिए, जब शपथ ग्रहण होता है तो 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, यहाँ तक कि 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन 7 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री और भी स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। और यही हाल अजीत पवार के साथ भी हुआ, अजीत पवार को सिर्फ राज्य मंत्री दिया जा रहा था, इसलिए अजीत पवार ने इस राज्य मंत्री पद को मना कर दिया। आप समझिए दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, और इसी को लेकर अब दोनों राजनीतिक पार्टियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट जो नेचर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन में अब रार बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के गठबंधन सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उसे ताने मारने लगे हैं। वो राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी के 400 पार के नारे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अभी आपने घमंड वाली बात सुनी थी, किस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव प्रचार में घमंड दिखाई दिया, तो वो घमंड इशारों में मोदी जी की तरफ था। वो घमंड कहना मतलब 400 पार का नारा भी था, और अब वही बात एकनाथ शिंदे कह रहे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन में रार दिखाई दे रही है। बीजेपी के गठबंधन सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उसे ताने मारने लगे हैं। और राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के खराब प्रदर्शन को वही नारा का जिम्मेदार बता रहे हैं जिस नारे के सहारे भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाना चाह रही थी। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, लेकिन कुछ इलाकों में से लेकर नैरेटिव सेट किया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा और 400 पार के लक्ष्य को इससे जोड़ दिया गया। शिंदे ने इस नारे के साइड इफेक्ट बताते हुए कहा कि लोगों ने विपक्ष के इस बात को ध्यान में रखा और इसका उल्टा असर हुआ। उनकी गाड़ी 300 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई, कई राज्यों में उन्हें बड़ा झटका लगा। इसी कारण से महाराष्ट्र में भी महायुति को सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि बड़े पैमाने पर झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाह लोगों में फैलाई गई कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण कम होगा, उसमें मुस्लिम होंगे, दलित होंगे और कई लोग होंगे। इसमें जो आज भ्रम पैदा किया गया ये ज़रूर लोगों के सामने आएगा। वोट बैंक की राजनीति जो हुई है ये लोगों को पता चलेगी। निश्चित रूप से जिन्होंने
वोट बैंक की राजनीति की है उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नतीजे पर भी एकनाथ शिंदे ने बोलते हुए कहा कि मैं यही कहूँगा कि हमारे शिवसेना का जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा स्ट्राइक रेट है, वो पहले से बेहतर हुआ। हम 13 सीटों पर लड़े और उसमें से 7 सीटें हमने जीती। मुंबई में 2 लाख से ज़्यादा वोट उनसे हमें ज़्यादा मिला है। 90% शिवसेना के वोट में से 40% हमारे पास है। शिवसेना के बेस पर हमें वोट मिले हैं। इससे साफ जाहिर के स्ट्राइक रेट में, वोट शेयर में हम आगे हैं और हमारे साथ लोग हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे का ये बताने का मतलब ये भी था कि हमारे 7 सांसदों के जीतने के बाद भी हमें कैबिनेट मंत्री का पद एक भी नहीं दिया गया, राज्य मंत्री का पद दे दिया गया। ये नाराज़गी दर्शाती है कि 7 सीटों का जिक्र करके, वोट परसेंटेज का जिक्र करके कि हाँ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है और लोगों ने इस बात को प्रूफ किया है, तभी 7 सांसदों को जिताकर भेजा है। 13 सीटों पर लड़े, 7 जीते। स्ट्राइक रेट ही बताता है कि एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को शिवसेना मान रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनके बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है। इसीलिए उनको दरकिनार किया गया, इसीलिए उनको एक भी कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया गया। जबकि आप जानते हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी, जिन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती, सिर्फ एक, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अगर हम रामविलास पासवान की बात करें, रामविलास पासवान के बेटे की बात करें, चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 की 5 जीती और उनको भी कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए शिंदे अब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के इन बयानों को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बताने की कोशिश है कि हम इतनी सीट जीत के रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 1 सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार में पार्टी को आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। ये नाराज़गी है और इसीलिए ये बार बार कहा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि आप देख लीजिए, सुन लीजिए, हम इसीलिए नाराज़ हैं। आप समझिए, बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र खिसक रहा है। शिंदे अजीत हटे तो 48 सीटें घट जाएंगी। इंडिया ब्लॉक को 180 सीटों पर अभी भी मजबूती है। तो आप समझिए, ये आंकड़े भी बताते हैं। और 10 जून को बयान भी आ गया था, क्या है अजीत पवार का, कि हम अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कैबिनेट पद नहीं मिला तो अजीत पवार बाहर आ जाएंगे। उसके बाद श्रीरंग बारणे ने कहा था कि हमने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 जीते, हमें 1 कैबिनेट मंत्री के साथ 1 राज्य मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। लगता है बीजेपी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये सीधे तौर पर ये इशारा है। दोनों के बयान ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। और लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंट उसका बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना यूबीटी के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने 185 सीट जीतने का टारगेट रखा है। और अगर शिंदे और अजीत पवार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हैं तो कम से कम 48 सीटों का नुकसान है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का इस तरीके से बातें करना ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।